पास गिवन क्या है, सबसे पहले मेन जो अपने बात है क्वेश्चन की, सबसे पहले गिवन क्या है आपने सबसे पहले वो देखना है क्वेश्चन में। तो इन फिगर 6.14 फॉर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, तो मतलब क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि लाइन एक्स वाई और एम एन क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड टाइम उसने बोला एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई, अपने पास सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन तो आपकी बुक में लिखा ही हुआ है, तो एंगल गिवन है पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 एंड आपको भी यहां सीन है पी ओ वाई, ये आपको पता है किसका सिंबल होता है, 90 डिग्री का सिंबल होता है। दैट मीन्स एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी आपके पास गिवन है 2:3, मतलब एंगल ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। सो नेक्स्ट टाइम उसने मेरे को बोला देन फाइंड द एंगल सी, तो आपको कंप्लीटली क्वेश्चन में एक ही चीज फाइंड करनी है, क्या, एंगल सी आपको फाइंड करना है, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल सी पे फोकस करना है आपने, एंगल सी कैसे फाइंड किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एंगल बी आ जाता है, एंगल कौन सा, बी आ जाता है या एंगल ए आ जाता है, तो उससे मैं एंगल सी फाइंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर एंगल बी आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इसको लीनियर पेयर बनाऊंगा, तो ये जितना भी होगा 180 में से माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा, तो अपना ऐसे आ सकता है ये। और अगर आप ए फाइंड करके करोगे तो भी हो जाएगा। कैसे करोगे, आपने बोला कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बिल्कुल, सॉरी, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ ऐसे 90 का बना हुआ है, ये 90 है, ये ए है, तो अगर मेरे पास ए की वैल्यू भी आ जाती है तो भी मैं एंगल सी फाइंड कर सकता हूं। तो वेरी इजी। तो मतलब सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एंगल ए और बी आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो एंगल ए और बी जब आप फाइंड करोगे तो आपको यहां से पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। अभी एक्चुअल में यहां मेरे को एंगल नहीं पता, तो कॉमन रेशियो मैं यहां लेट करूंगा, लेट कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स का कॉमन रेशियो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो एंगल ए मेरे पास, या तो आप एक्स सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है, तो एंगल ए मेरे पास कितना बनेगा, वो बन जाएगा 2x, और एंगल बी मेरे पास कितना बनेगा, वो बन जाएगा 3x। आई बात समझ में इतनी सी कि ए बी का रेशियो है, मतलब एंगल ए इतना है, एंगल बी इतना है, तो मैंने कॉमन रेशियो एक्स सेलेक्ट कर लिया, जिससे एंगल ए कितना आ गया 2x, एंगल ये कितना आ गया 3x। अगर ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल सा वे है, रेशियो मीन्स क्या होता है, डिवाइड। तो आपके पास इक्वल्स टू आया 2/3। अगर आप कुछ लेट वगैरह नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप यहां से क्या करोगे, इस b को इधर शिफ्ट कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो a इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2/3b। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू आ जाती है, किसकी, एंगल a की। आपको पता है अब नेक्स्ट टाइम कि कौन सा, ये वाली पूरा जो एंगल है ये आपका क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है। कौन कौन सा, एंगल b प्लस एंगल ए प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अगर आप इन तीनों एंगल्स का सम करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, मतलब 180 बनेगा। ओके, तो आपके पास एंगल ए आपको नहीं पता है, एंगल ए के प्लेस पे यहां से वैल्यू पुटअप कर देंगे 2/3 एंड एंगल बी। एंगल लगा सकते हो लगाना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है वैसे तो, क्योंकि एक्चुअल में ये एंगल है, इनकी वैल्यूज आएगी वो डिग्री में होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, अभी यहां से देखो प्लस में 90 है, वो उस साइड चला जाएगा, 180 माइनस 90। तो यहां देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2b सर आपकी वॉइस कट रही है। इक्वल्स, अभी भी कट रही है बेटा वॉइस,
तो अपने पास क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी और इसकी, तो 5b इक्वल्स टू 3 इंटू 90 एंड 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, सो b इक्वल्स टू 3 इंटू 90 डिवाइड बाई 5 से कैंसिल 18 5 जा 90, सो b इक्वल्स टू 18 3 जा 54, तो b की वैल्यू आपकी आ जाती है 54। जब आपकी b की वैल्यू आ गई तो मेरे को पता लगा कि यहां से अगर मैं इसका ऐसे सम करूं तो ये लीनियर पेयर बनता है। कौन सा, आप लिख सकते हो एंगल MOX, कौन सा MOX प्लस एंगल XON या NOX, ये दोनों का सम भी कितना है 180 है, क्यों है लीनियर पेयर। MOX है उसको B से डिनोट किया गया, इसको C से किया गया इक्वल्स टू 180। एंगल B की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, सो एंगल C मेरे पास कितना आ जाएगा, एंगल C जो है मेरे पास वो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 54 एंड एंगल C इक्वल्स टू 126। तो इस टाइप से आपने एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। और सिंपल सी बात है कि अगर आपको यहाँ A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे तो आप इस B की वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर दोगे तो आपकी A की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा।